सेकंड जो हमारा डे है वो है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, कि जैसे कल हम लोगों ने जाना था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों की जाती है, क्या होता है, इसके बेसिक्स हम लोगों ने जाने थे। अब जो हमारा आज रहेगा वो है स्ट्रेटेजी के बारे में भी। हाँ, कोई भी मार्केटिंग हम लोग बनाते हैं या कोई बिजनेस भी जैसे हम लोग करते हैं तो उसके बारे में एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे इसका बनाना चाहिए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑनलाइन ग्रोथ चाहने वाले किसी भी व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट है। यह आपको सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की योजना बनाने में मदद करता है, कि इसको प्लान करने में हमारे को मदद मिलता है कि भाई हाँ, हमें ये स्टेप्स हमें करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप हमारे क्या हो सकते हैं, सेकंड, जैसे हम लोगों ने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हमारे को क्लियर होना चाहिए कि हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन ही हम लोग आ रहे हैं, या हम लोग जैसे कि अगर हम लोग बिजनेस ही कर रहे हैं तो हम फर्स्ट स्टेप हमारा होता है ना कि हम लोग क्या बिजनेस करने वाले हैं, उसको कैसे हम लोग हमारे पास सामान कहाँ से आने वाला, हमारा कस्टमर कौन से होने वाला। उसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी हम लोग को जो है हमारा स्ट्रेटेजी प्लान ये होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग चाह क्या रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें इसमें रहेगी और हम लोग टू वे कन्वर्सेशन करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। मैम आपके पास भी आज शायद आवाज़ नहीं है तो आप बोलते रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, हाँ मुझे जी, लग, हाँ आवाज आ रही है। है ना। तो नहीं मतलब आपके पास भी उधर आवाज़ नहीं है तो आप भी बोलते रहेंगे तो मुझे लगा कि हम लोग आमने सामने हैं। नहीं, मेरे आवाज है, तीनों बच्चे पास में मंडरा रहे। चलो ठीक है फिर चलेगा, है ना। तो वो चीज़ें इसमें थोड़ा सा हम लोग करेंगे कि भी हम लोग जो है इसका सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में जो है आपका प्रभावी ढंग से इसका इफेक्टिवली यूज़ करने में आपको मदद मिलती है कि हम लोग क्या करेंगे। इस चर्चा में हम सक्सेस को ट्रैक करने के लिए टारगेट और केपीआई, केपीआई होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मतलब आपका जो परफॉर्मेंस कितनी बेटर रही है इसका इंडिकेट करने के लिए। जैसे हमारी गाड़ी में होता है ना इंडिकेटर की भी, हमें लेफ्ट मुड़ना है तो हम लोगों ने पहले से इंडिकेट कर दिया तो पीछे वाले को इंडिकेट हो जाता है कि ये व्यक्ति लेफ्ट में मुड़ेगा। और एक अपना इंडिकेटर आपका उसमें आता है स्पीड का, कि आपकी स्पीड कितने पे चल रहे हैं। एक होता है आपका उसमें कितने किलोमीटर आप चल गए। तो ये केपीआईज होते हैं कि आपने जब गाड़ी शुरू की थी तो कितने किलोमीटर पे थी, और अभी जब आप कोई भी आप जर्नी करके आए हो 2 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की, आप किसी एक जगह से दूसरी जगह आप आए हो तो उसमें आप एक डिफरेंस निकाल लेते हो कि हाँ, जब हम लोगों ने शुरू किया था तब इतने किलोमीटर्स थे, अभी हमारे इतने किलोमीटर्स, तो उसमें से माइनस कर दिया तो मतलब हमें 2 किलोमीटर आए हैं 10 किलोमीटर आए, उसे हमें पता चल जाता है। तो इसी तरीके से हमारे को उसमें केपीआई जो है वो हमारे को निर्धारित करना रहेगा, डिसाइड करना रहेगा। ऑडियंस रिसर्च और कस्टमर पर्सोना डेवलपमेंट। कस्टमर पर्सोना डेवलपमेंट में आता है आपका पर्सनल, आपका एक जो कस्टमर कौन कौन हो सकता है, हम लोग एक उसका एजम्पशन बनाएंगे कि हाँ अच्छा हमारा प्रोडक्ट जो है फीमेल का है। अब फीमेल में भी कि हमारा जो ऑडियंस लेवल है कि वो किस एज सेक्टर का है, कौन सी लोकेशन का है, ये आपका आएगा कस्टमर पर्सोना डेवलपमेंट में, है ना। तो ये चीज़ें जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं वो भी पहले से उसके मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ ताकि आपको जब लास्ट में हम लोग करेंगे ना उन शब्दों का प्रयोग तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हम लोग केपीआई किस बारे में बात कर रहे हैं, पर्सोनल डेवलपमेंट किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पहले से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और मार्केट को समझने के लिए कंपिटिटर एनालिसिस और अपने व्यवसाय के लिए सही प्लेटफॉर्म चूज करना शामिल करेंगे। जैसे हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था कि हमारा जो 3 4 5 जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, अब उसमें आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही है वो चीज़ भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो वो भी हम लोग उसमें जानेंगे कि हाँ आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए सही रहेगा। इनमें से प्रत्येक स्टेप आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने और अपने मार्केटिंग उद्देश्यों यानी ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम लोग नज़र डालते हैं। हम लोग डेली जो है 3 या 4 टॉपिक्स ही डिस्कस करेंगे कि हम लोग आज के जो डेली के जैसे हम लोग 3 या 4 हम लोग टॉपिक्स जो हैं उसमें डिस्कस करेंगे कि हाँ ये कौन कौन से टॉपिक रहे, तो उसमें से अपने को पता चल जाएगा कि आप क्या चीज़ें उसमें से कर रहे हो या हमारे को आज क्या क्या करना है। तो टॉपिक वाइज टॉपिक अपन जाते रहेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो फर्स्ट जो आज का टॉपिक वो है आपका सेटिंग गोल्स एंड केपीआईज। आपका गोल यानी आपका जो उद्देश्य क्या है वो निर्धारित करना, और केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कि हाँ आप लोगों ने जैसे कोई भी काम किया तो एक हफ्ते का हमारा कितना हमारी परफॉर्मेंस हुई वो इंडिकेट करने के लिए हमें पता कैसे लगेगा। हम लोगों ने 1,000 रुपये खर्च कर दिया, एक महीना हम लोगों ने खर्च कर दिया, बट हमारी परफॉर्मेंस कैसे रही उसको पता कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपका आएगा केपीआईज। सेकंड जो है आपका ऑडियंस रिसर्च एंड पर्सोनल डेवलपमेंट। आपका ऑडियंस रिसर्च करना है कि आपके लिए ऑडियंस कौन कौन हो सकता है, और उसके बाद उन ऑडियंस में से आपके लिए कौन सा, एक तो बिजनेस में से रिसर्च करेंगे कि हाँ आपका ये बिजनेस सेक्टर है साहब, उसमें हम जाएंगे कि हाँ ये हमारे बिजनेस में से हमारा ये ऑडियंस हमारा हो सकता है। उसके बाद आपके लिए कौन सा ऑडियंस हो सकता है, आपका कस्टमर कौन कौन सा हो सकता है। तो एक आइडियल कस्टमर पर्सोना हम लोग बनाएंगे कि हाँ ये हमारा कस्टमर हो सकता है। जैसे आप कपड़े में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो सब कपड़े के अकॉर्डिंगली तो आपने बना लिया, या पेरेंट्स के या बच्चों के हम लोग कपड़े सेल कर रहे हैं ऑनलाइन तो उसमें से हम लोगों ने बना लिया। अब आपके लिए पर्सनली हम लोग उसमें बनाएंगे कि सब आपके लिए कौन कौन सा कस्टमर हो सकता है।
उसमें हम लोग जाएंगे कि हाँ आपके लिए जो है इसमें हम लोग जाएंगे कि साहब आपकी सिटी हम लोग देखेंगे, आप उनमें से कौन से कपड़े बेच रहे हैं, वो चीज़ें हम लोग उसमें जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके उसमें जाएगी कि हाँ आपके लिए पर्सनल एक आइडियल कस्टमर हम लोगों ने बना लिया कि हाँ ये चीज़ें हमारा, ये कस्टमर हमारा हो सकता है। थर्ड हमारा रहेगा कंपटीटर एनालिसिस। आप जहाँ कभी भी कोई भी बिज़नेस आप लोग कर रहे हैं तो उसमें कंपटीटर का एक बड़ा सा रोल रहता है हमारे बिज़नेस को समझने में, तो उसका भी एनालिसिस करना हमारा ज़रूरी है कि हमारा जो अदर जो कंपटीटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या क्या स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, तो वो चीज़ों का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। और फोर्थ जो है आपका चूजिंग द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर बिजनेस। आपके बिजनेस के लिए राइट प्लेटफॉर्म चूज़ करना कि आपको फेसबुक पर ही जो है आपके मार्केट को या आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए, आपके इंस्टाग्राम पे करना चाहिए, लिंक्डइन पर करना चाहिए, ट्विटर पर करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारा आपका सेटिंग गोल्स एंड केपीआईज। आप थोड़े थोड़े बीच में बोलते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, है ना। तो किसी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी में टारगेट निर्धारित करना पहला कदम है। जैसे आपका टारगेट ब्रांड प्रमोशन है, लीड जनरेशन या सेल्स बूस्ट हो सकता है। कि आपका जब आप भी कोई भी सोशल मीडिया मार्केटिंग आप करना चाह रहे हैं, आप जब इसमें फील्ड में आप आ रहे हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपका टारगेट क्या है इस पर सबसे पहले आपको करना चाहिए होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक बार वेल सेटल्ड बिजनेस हैं आपका, या किसी आप कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो जिसमें उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हमेशा आपका टारगेट ये नहीं होगा कि साहब आपको तो जीरो से उनका जो सोशल मीडिया पूरा बनाना ही है ना। अगर नहीं है तो आपका जीरो से शुरू करना होगा कि इनके प्लेटफॉर्म से अकाउंट ही बनाने हैं। बट किसी कंपनी को आपने ज्वाइन किया या आपका जैसे अब एक अभी हो सकता है आपके अकाउंट जो बने हुए हों, बट उनका अब हम ये सारी चीज़ें सीख के अब आपका जो स्टेप क्या हो सकता है कि साहब मेरे तो बने हुए हैं बट मुझे फॉलोअर्स जो है यहाँ से जोड़ने हैं या मेरी सेल्स ही बढ़ानी है, मेरे को फॉलोअर्स नहीं जोड़ने, एक बार के लिए तो मेरे को सेल्स निकालनी है ना, ऑफर्स निकाल के मेरे को सेल करना है, तो वो चीज़ें आपका करना हो सकता है। तो इसमें अलग अलग आपके टारगेट हो सकते हैं। तो आपका टारगेट जो आपका ब्रांड प्रमोशन हो सकता है, लीड जनरेशन का हो सकता है। जैसे कई बार फेस्टिवल आ रहा है तो आप लोगों का ये टारगेट हो सकता है कि साहब मुझे अभी जो है मेरे पास ये फेस्टिवल आया और आ रहा है, इस मौके पे है जो मैं कोई भी ऑफर चला के मेरी सेल्स को बढ़ा सकता हूँ। तो उस समय ये आपका टारगेट हो सकता है कि मेरे को लीड जनरेशन करना है, मेरे पास क्वेरीज आए, मल्टीपल क्वेरीज आए, एंड मैं उस चीज़ पे से एक बार इसको जो मेरे पास जो ये मौका है उसको मैं भुना लूँ। तो ये चीज़ें हो सकती है। या आपका सेल्स बूस्ट हो सकता है कि हाँ आपका जो अगर कोई वेबसाइट वगैरह है तो उससे हम लोगों को भी साहब हमारे को वेबसाइट से हमारे को सेल करना है, सेल्स बढ़ानी है, या आपने ऑनलाइन अपने फेसबुक अकाउंट से ही सीधा डायरेक्टली सेल्स बढ़ानी है। क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें भी आ रही कि आपने जो पेज के लिंक्स बना दिए, 1 पेज या 2 पेज की वेबसाइट्स होती है सीधा, जिसमें सीधा आप ऐड अकाउंट में या ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शंस आते हैं, जिसको उन ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शंस को सीधा आप फेसबुक पर लगा सकते हो उस लिंक को, तो वो सीधा ऐड टू कार्ट हो जाएगा और वो सीधा अपना पे करके आपके लिए वो चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो वहाँ से ये नहीं होगा कि वो व्यक्ति जो है पहले तो आपका प्रोडक्ट को या आपके ब्रांड को देखेगा, चुनेगा, एंड देन फिर आपका वेबसाइट पर आएगा, आपका अकाउंट क्रिएट करेगा। ये चीज़ें उसमें नहीं होती। आजकल बहुत इन्होंने ईजी कर दिया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, एक दूसरे में कनेक्ट कर दिया एक तरीके से। तो उससे क्या होता है कि सीधा ऐड टू कार्ट किया या बाय नाउ किया, बाय नाउ से सीधा वो पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, पेमेंट वाले ऑप्शन पे उसने सीधा पे किया, अपना एड्रेस डाला और सीधा कुरियर पे, है ना। तो वो पहले की तरह का नहीं रहा कि आपकी वेबसाइट पे वो आएगा, फिर वो वेबसाइट पे आपका लॉगिन अकाउंट बनाएगा, रजिस्टर करेगा, अपने आप को अकाउंट बनाएगा, फिर उसके बाद वो पे करेगा, एड्रेस डालेगा। इतनी लंबी प्रोसेस इन्होंने आजकल रखी नहीं है। इन्होंने सीधी सीधी कर दिया कि जो है आपका ऐड टू कार्ट किया या बाय नाउ किया, आपके फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे इस तरह का ऐड चलते हैं आजकल, और सीधे जो है वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं। उन्होंने अपना पेमेंट किया या सीओडी का ऑप्शन भी अगर आप रखते हैं तो सीओडी किया, एंड वो वहाँ से चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें हो सकती है। एक बार जब आपका टारगेट जो है वो स्पष्ट हो जाए कि हाँ मैं मुझे सेल करना है, मुझे ब्रांड प्रमोशन करना है, मेरे को लीड चलाना है, तो आपको केपीआई सेट करने की ज़रूरत होती है। केपीआई का जो मैंने बताया था की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआई आपको ये जानने में मदद करते हैं कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि आपका टारगेट जो है ब्रांड प्रमोशन है तो केपीआई आपके हर सप्ताह या हर महीने मिलने वाले फॉलोअर की संख्या या पोस्ट पर लाइक की संख्या हो सकती है। आपका जब अगर आपने केपीआई रखा कि आपको जो है ब्रांड प्रमोशन करना है, तो ब्रांड प्रमोशन में आपका केपीआई होगा कि भाई मैं आपके पेज पे जो है फॉलोअर्स कितने बढ़े, या आपके पोस्ट पर जो है पहले कितने लाइक्स आ रहे थे हर पोस्ट पर और अभी कितने लाइक्स आ रहे हैं। तो ये आपका एक केपीआई होगा, इंडिकेटर हो गया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि आपकी परफॉर्मेंस जो है कितनी इम्प्रूव हुई है
है ना। ये एक तरीका हो गया आपका ब्रांड प्रमोशन में आपका KPI। और यदि आपका जो टारगेट है कि फॉलोअर्स बढ़ाना या लीड जनरेशन करना, या आपका जो KPI हो गया कि साहब आपका टारगेट हो गया कि आपको जो सेल्स बूस्ट करना है, तो आपका KPI होगा कि आपको लास्ट वीक में आपको कितनी सेल्स मिली, या आपको कितने 1 मंथ में कितने सेल्स हुई। ये चीज़ें आपके KPI को आपको टारगेट के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें सेट होती है। एक बार जब आप टारगेट निर्धारित करते हैं तो सोचें कि आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। यहाँ KPI के मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा, टारगेट के कुछ एग्जाम्पल्स अपन लोग डिस्कस करेंगे यहाँ क्या क्या आपके KPI हो सकते हैं। फर्स्ट जो है आपका इंक्रीज फॉलोअर्स। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करें। जब आपका टारगेट होता है कि आपको फॉलोअर्स बढ़ाने, फॉलोअर्स जो है इंक्रीज करने हैं, तो आपका KPI क्या हुआ कि आपके फॉलोअर्स जो हर महीने या हर सप्ताह, हर 3 महीने में आपके कितने फॉलोअर्स हो। एक टाइम ड्यूरेशन हमारा हो गया, सप्ताह ले सकते हैं अपन, 10 दिन ले सकते हैं, या 1 महीना ले सकते हैं, 3 महीने ले सकते हैं, या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के मामले में हम लोग जाएंगे तो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। तो आपकी इस ड्यूरेशन में हमारे कितने फॉलोअर्स बढ़े, वो चीज़ें आपका KPI हो गया कि हाँ हमारा 1 वीक में या 1 मंथ में हमारे फॉलोअर्स जो वो कितने बढ़े, ये आपका इसमें हो गया। सेकंड, अगर आपका टारगेट है इम्प्रूव इंगेजमेंट, आपके जो जुड़ा इंगेजमेंट में है जो वो इम्प्रूवमेंट हो, तो इसका मतलब है कि आप अपनी पोस्ट पर ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट चाहते हैं। इसके लिए एक अच्छा KPI प्रति पोस्ट औसत लाइक या प्रति पोस्ट कमेंट हो सकता है। आपके जो पहले जो लाइक्स आ रहे थे वो कितने हैं, और आपके जो कमेंट्स जो आ रहे थे पर हर पोस्ट पर वो कितने हैं, तो उसका एवरेज कितना आ रहा है, आप क्या उसमें जो है इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका इम्प्रूव हुआ तो आपका KPI प्लस हो रहा है, आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, माइनस हुआ या स्टेबल है वहीं के वहीं है, मतलब आपका जो है जो भी आप ऐड चला रहे हो, जो भी आपने स्ट्रेटजी जो अपनाई है वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही है, तो उसमें आपको वापस से चेंज करने की आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ आपको KPI से पता चल जाएगा कि हाँ हमारा जो स्ट्रेटजी जो अपनाई है हमने वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। थर्ड जो आपका टारगेट है, अगर आपका ट्रैफिक बढ़ाना, ड्राइव ट्रैफिक, अगर आप सोशल मीडिया से अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा विजिटर लाना चाहते हैं, या फिर आपके जो फिजिकल जो स्टोर है आपका वहाँ पर आप विजिटर लाना चाहते हैं, तो आपको उसमें ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास जो है सोशल मीडिया से मेरे पास कितने फॉलोअर्स आए हैं, उसमें विजिटर्स जो है मेरे पास मेरी वेबसाइट पर आए हैं, या मेरे फिजिकल जो स्टोर है उस पर कितना है। इससे हम लोग टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इस तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हैं फिजिकल स्टोर में, वो लोग पूछते हैं आते हैं किसी विजिटर को कि सब आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला। जैसे इस तरह के जो एड्स वगैरह जो चलते हैं, सर्वे फॉर्म भी चलते हैं ऑनलाइन, और या फिर जैसे आपके पास भी कॉल आते हैं, आप किसी में आप चीज़ें कर रहे होते हैं, या न्यूज़पेपर में भी इस तरह के ऐड आते हैं कि साहब आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला, है ना। तो ये आपका KPI उनका पता लगाने का एक तरीका होता है कि हमारे बारे में आपको पता कहाँ से लगा, आपको न्यूज़पेपर ऐड से लगा, किसी व्यक्ति से पता चला, आपके फ्रेंड से रेफरल से पता चला, या सोशल मीडिया से पता चला, आपको हमारे बारे में पता कहाँ से लगा, ताकि वो उस एक्टिविटी को वो बढ़ा सके, उनको पता लग सके कि ये जो हमारी एक्टिविटी है वो हमारी अच्छा काम कर रही है और उसको हम लोगों को कंटिन्यू करना है। फोर्थ जो है आपका बूस्ट सेल्स। आपको सेल्स अगर बढ़ानी है, अगर आपका लक्ष्य जो है, आपका टारगेट जो है सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा बिक्री करना है, तो आप सोशल मीडिया कैंपेन से होने वाली सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं कि साहब आपकी जो सोशल मीडिया कैंपेन्स आपने चलाई है, या फिर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो सारे अकाउंट्स हैं उनसे आपकी सेल कितनी बढ़ी है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें आपकी आ जाएगी कि साहब हमारे को जो पहले हमारी हर महीने की 100 सेल्स इससे सोशल मीडिया से अकाउंट से होती थी, जब हम लोग ऐड नहीं चला रहे थे, हमारे पास फॉलोअर्स अच्छे थे, बट हमारे पास फिर भी 100 से 150 हमारी सेल्स उससे हो सकती थी। और जब हम लोगों ने जब अच्छे से उसको मैनेज करना शुरू किया, हमारा ऐड हम लोगों ने लगाए, उसके एक स्ट्रेटजी के साथ हम लोगों ने उसको प्लान किया, तो हमारी सेल्स जो हमारी बढ़ी है, 250-300 प्रति महीना हो रहा है, 400-500 हो रहा है। तो उससे हमें एक टारगेट पता लगेगा कि हाँ हमारे जो विजिटर्स हैं वो हमारे कितने बड़े हैं, या हमारी जो सेल्स हैं वो कितनी बढ़ी है। तो यहाँ आपके ये KPI जिसका हो गया, फर्स्ट आपका इंक्रीज फॉलोअर्स, आपके हर सप्ताह या हर महीने आपके कितने फॉलोअर्स बढ़े। सेकंड आपका इंप्रूव एंगेजमेंट, आपके पोस्ट पर लाइक्स या कमेंट्स कितने बढ़े। थर्ड हो गया आपका ट्रैफिक, है ना, ड्राइव ट्रैफिक, तो उसमें हो गया कि आपके फिजिकल स्टोर पे या आपके वेबसाइट पर कितने जो है विजिटर्स बढ़े। फोर्थ हो गया आपका सेल बूस्ट सेल्स, आपका सेल्स आपकी कितनी बढ़ी है, आपकी एक स्ट्रेटजी के साथ अगर आप लोगों ने प्लान किया है तो उसमें आपकी सेल्स कितनी बढ़ी है, ये आपके KPIs हो गए और आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है।